धर्मेंद्र ने बरगद के पास खुदाई करके उस आत्मा की हड्डियां ढूंढ निकाली और उन्हें मंदिर में पहुंचाया। जैसे ही उसने अंतिम मिट्टी डाली, एक तेज प्रकाश उठा और आत्मा मुक्त हो गई। उस रात जब धर्मेंद्र घर लौटा, तांत्रिक पहले से ही उसके द्वार पर खड़ा था। वह बोला, धर्मेंद्र, अब तू तैयार है, आज से तेरा असली प्रशिक्षण शुरू होगा। धर्मेंद्र का तांत्रिक बनने का सफर। अगले कई हफ्तों तक तांत्रिक ने धर्मेंद्र को 3 महत्वपूर्ण विधाएं सिखाईं। 1. ध्वनि, सिद्धि अदृश्य, दबी हुई या दूर की आवाजों को साफ साफ सुनने की शक्ति। 2. छाया, दर्शन केवल आंखों से नहीं, मन से देखना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की छिपी ऊर्जा पहचानना। 3. प्राण मंत्र, बुरी आत्माओं को काबू करने या कमजोर करने की विधि। धर्मेंद्र ने दिन रात अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा और उसकी शक्तियां बढ़ती गईं। एक शाम तांत्रिक ने कहा, अब तू केवल एक शिष्य नहीं, एक तांत्रिक बन चुका है। अब तेरे ऊपर जिम्मेदारी है इस गांव की रक्षा करने की। धर्मेंद्र ने प्रण लिया, गांव में एक भी बुरी ताकत कदम नहीं रखेगी जब तक मैं जिंदा हूं। गांव पर संकट। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को घरों की छतों पर किसी के दौड़ने की आवाज, बच्चों के सपनों में एक काली परछाई, खेतों में अपने आप हल चलने लगना, कुएं से डरावनी हंसी गूंजना। गांव वाले डर गए और इकट्ठा होकर बोले, धर्मेंद्र, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें बचा ले। अब धर्मेंद्र किसी आम आदमी जैसा नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उसके मन में शक्ति की दृढ़ता थी। वह बोला, डरो मत, जब तक मैं यहां हूं कोई भी बुरी शक्ति गांव को छू नहीं सकती। धर्मेंद्र बनाम का